नो बिग बैंग अनाउंसमेंट्स। वित्त मंत्री ने बजट से पहले जो इशारा किया था हुआ भी ठीक वही। मोदी सरकार 2.0 के आखिरी बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूं तो कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, लेकिन कैपेक्स के मोर्चे पर अब तक के सबसे बड़े खर्च की घोषणा कर डाली है। वित्त मंत्री ने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में 11.1% की बढ़ोतरी की जाएगी, यानी सरकार कुल 11,11,000 करोड़ रुपए कैपेक्स के तौर पर एलोकेट करेगी। इस तरह देखा जाए तो जीडीपी का यह 3.4% हिस्सा है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस साफ नजर आया। मेट्रो से रेलवे तक बजट पर इंफ्रा से जुड़ा हर सेक्टर वित्त मंत्री के बजट भाषण का हिस्सा रहा। उन्होंने ऐलान किया कि 40,000 रेल डिब्बों को वंदे भारत स्टैंडर्ड के डिब्बों में बदला जाएगा। मेट्रो और नमो भारत जैसे प्रोजेक्ट अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए कैटलिस्ट का काम करेंगे। वित्त मंत्री ने इसे ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का नाम दिया। जमीन से आसमान तक हर ओर सरकार की नजर है। यही वजह है कि एविएशन सेक्टर पर भी बजट में बात हुई। बीते 10 साल में देश में एयरपोर्ट्स की संख्या जो है वो दोगुनी होकर 149 हो गई है। अब बारी है उड़ान के जरिए एक और बूस्टर की। हालांकि 517 रूट्स पर 1.25 करोड़ हवाई यात्री इसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन वित्त मंत्री ने नए एयरपोर्ट्स के तेज निर्माण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता एक बार फिर से दोहराई। डिफेंस सेक्टर में देश जिस तरह से तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है, उसे और रफ्तार देने के लिए निर्मला सीतारमण ने डीप टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने पर जोर दिया। लक्षद्वीप बीते दिनों में खूब चर्चा में रहा। वित्त मंत्री ने देश के इस अहम टूरिस्ट डेस्टिनेशन का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार वहां जरूरी टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए फंड मुहैया कराएगी। इसके साथ ही राज्यों को भी टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए ब्याज मुक्त लोन मिलेगा।